ऐसी बीमारी जो चीख चीख कर चिल्ला कर कहती है मेरा इलाज करवाओ, इतना दर्द देती है, लेकिन फिर भी महिलाएं उसको इग्नोर करती हैं और उसका इलाज नहीं करती। जिन भी लेडीज को पीरियड्स में दर्द होता है और वे सोचती हैं कि ये पेन नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो एंडोमेट्रोसिस का पेन हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी एंडोमेट्रोसिस क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज क्या है, इलाज नहीं करवाने का आपको क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, जो हर महीने जिससे पीरियड्स आते हैं झड़ती है, उसके जो सेल होते हैं, जो टिश्यू होता है, वो यूट्रस के बाहर उसकी दीवार में, अंडेदानी में, फेलोपियन ट्यूब में, पेट में और कई बार तो ब्रेन और लंग्स में भी पाया गया है। जब भी ब्लीडिंग होती है या जब भी पीरियड्स आते हैं तो जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग जब झड़ती है वो तो ब्लीडिंग बाहर आ जाती है, लेकिन जो सेल्स पेट के अंदर हैं, अंडेदानी में हैं, ट्यूब्स में हैं, किसी भी और जगह पे हैं, जब उसमें ब्लीडिंग होती है तो सोजिश और दर्द होती है। ये सोजिश और दर्द यहाँ पे खून की गांठें बना देती है, प्लस जो ट्यूब्स है उनको ब्लॉक कर देती है और आगे चल के इसमें बच्चा होने में बहुत दिक्कत होती है। और डायग्नोसिस इसका सिर्फ तभी होगा जब पहले इसका हमें ज्ञान होगा। सही इलाज का पहला स्टेप है वो है सही ज्ञान उस प्रॉब्लम के बारे में। आखिर होता क्यों है? ज्यादातर लेडीज ने यही सुना होगा या उनकी माँ ने उनको यही बोला होगा कि पीरियड्स में पेन होती है, लेकिन मेजॉरिटी लड़कियां जिनकी पेन बहुत ज्यादा होती है, जिनको पेन किलर खाने पड़ते हैं, उनको अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा कर ये पता कर लेना चाहिए कहीं उनको एंडोमेट्रोसिस की शुरुआत तो नहीं है। होता क्यों एंडोमेट्रोसिस? कई बार क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो यहाँ से निकलकर बाहर ट्यूब के रास्ते पेट में चली जाती है। कई बार जेनेटिक हो सकता है या कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है उसकी वजह से हो सकता है, या ये चारों लक्षण आपस में मिलजुल के भी इस बीमारी को पैदा कर लेते हैं। पीसीओडी वाले पेशेंट्स में ज्यादातर देखा गया है कि उनको एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रोसिस का रिस्क ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जिनके हार्मोन के लेवल्स नॉर्मल हैं। इसके बाद हमने इसके लक्षण क्या होंगे? बहुत तेज दर्द होता है जब पीरियड्स आते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, आपको कमर में दर्द रहता है, कई बार तो खून की गांठें भी बन जाती हैं, गांठें फट भी जाती हैं, कई बार संभोग करने में भी दर्द होता है, आईवीएफ करवाना पड़ता है बिकॉज प्रेगनेंसी नहीं होती, निसंतानता से पेशेंट सफर करता है। अनमैरिड गर्ल्स में जब इसका इलाज नहीं करा जाता तो जब ये गांठें बनती हैं तो ये बच्चेदानी अंदर चिपक जाती है, तो ये जो रास्ता है इससे भी चिपकती है, तो संभोग करने में भी इसमें दर्द होता है। जो न्यूली वेड्स होते हैं और संभोग करने में दर्द है और उनको पीरियड्स में भी दर्द है, तो कृपया जल्दी से जल्दी डॉक्टर पे जाएं और अपनी एंडोमेट्रोसिस की जांच कराएं। एंडोमेट्रोसिस डायग्नोसिस कैसे होता है? वैसे तो अगर गांठें बन चुकी हैं अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोस हो जाएगा और एमआरआई भी होता है, लेकिन जो फाइनल डायग्नोसिस होता है वो दूरबीन पेट में डाल के और दूरबीन से लैप्रोस्कोपी से देख लिया जाता है कि अंदर उसके टिश्यू के पैचेस तो नहीं है जो एंडोमेट्रोमा की तरह ब्लीड कर रहे हैं। लेकिन आजकल कई दवाइयां देकर भी हम देख लेते हैं कि पेशेंट को एंडोमेट्रोसिस तो नहीं है। जब दवाई देते हैं जिसमें उसका हार्मोनल ट्रीटमेंट होगा तो उसको वो पेन ठीक हो जाएगी, पॉइंट आउट करेगा कि उसको एंडोमेट्रोसिस की शिकायत हो सकती है। इसके बाद इसका इलाज क्या क्या है? इसका इलाज इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कौन सी एज में हमने डायग्नोज किया है, आगे हमें संतान चाहिए या नहीं चाहिए। अगर केवल दर्द ही हमारा प्रॉब्लम है और कोई गांठ नहीं बनाई है उस एंडोमेट्रोसिस प्रॉब्लम में, तो हमें सिर्फ एक पेन किलर लेने हैं रेगुलर। और इनकेस गांठें बन रही हैं तो फिर हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना है। हार्मोन ट्रीटमेंट 3 तरीके से लिया जा सकता है, या तो आप खा सकते हैं, या आपको इंजेक्शन लग सकते हैं, या फिर आपके यूट्रस के अंदर अगर आप मैरिड हैं तो एक हार्मोन स्क्रीटिंग आईयूडी लग जाता है। सबसे जरूरी चीज है कि आपके जो पीरियड्स हैं जब भी वो बंद होंगे आपको ये पेन नहीं होगी, क्योंकि जब पीरियड्स नहीं आएंगे तो खून नहीं आएगा, खून नहीं आएगा तो जो यहाँ पे सूजन होती है और जो दर्द होती है अंदर खून पड़ने से वो नहीं होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जिस भी डॉक्टर से इलाज करवाएं वो आपको ये बड़ा क्लियरली समझाएं कि आपको प्रॉब्लम का लेवल क्या है, कौन से ग्रेड की आपको एंडोमेट्रोसिस है, अगर है या नहीं है। एंडोमेट्रोसिस की सर्जरी के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे ही सर्जरी ये करवानी चाहिए, बिकॉज एंडोमेट्रोसिस का ट्रीटमेंट होते हुए कई बार अंतड़ियों में और पेशाब की रास्ते में और आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उनका डैमेज होने का रिस्क बहुत हाई होता है। अगर आप तनावग्रस्त रहती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती और हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है तो आपका एंडोमेट्रोसिस का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आजकल लड़कियां लेट शादी करती हैं और तब तक जो एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है, बिकॉज उसको कोई इलाज नहीं करवाता, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं करते। लेकिन टाइम अब बहुत बदल गया है, तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपको पीरियड्स की पेन हो तो एक बार अपनी डॉक्टर से रेगुलर कंसल्टेशन में रहें, ताकि ये पेन जो है वो नॉर्मल नहीं है, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जो एंडोमेट्रोसिस की वजह से हो सकती है। आपको यदि ये जानकारी लाभपूर्ण लगे तो इसको कृपया लाइक करें, शेयर करें, आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें, अपनी बीमारी का इलाज कराएं, रोग फ्री रहें।